दोस्तों नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम जानेंगे सीटेट में ईबीएस। जो ईबीएस बहुत महत्वपूर्ण होती है, 30 नंबर का आता है प्राइमरी लेवल में। तो आइए हम देखते हैं ईबीएस में आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट। 30 में आप लोग देखिए कितना सही कर रहे हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, तो आपको सब पता है, बॉल बैट बॉल कैसे है, स्टंप होता है, सब कुछ पता है। लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो खेल नहीं पाएंगे। उसी प्रकार यह भी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हल नहीं कर पाएंगे प्रश्न को, ठीक ना। तो आइए प्रैक्टिस करिए। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं और सभी प्रश्नों का आप लोग उत्तर देते हुए चलिएगा। लास्ट में बताइएगा आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। प्रश्न नंबर 1 है, पर्यावरण अध्ययन को अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। देखिए, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, बात सही है, सही है। बी है, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। ये भी ठीक लग रही है बात। और डी का है, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ये भी डी वाला भी सही है। लेकिन यहाँ मूल्यवान सामग्री वाली बात तो मुझे गलत लग रही है, तो ये गलत है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, ए बी और डी। तो आइए हम लोग नीचे है उसको आगे ऊपर लिख देते, ए बी डी। तो ए बी डी किस में है, देखिए ए बी डी किस में है। तो ए बी डी जो है 2 वाले में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है। तो आइए देखते हैं कौन सा कह रहा है कि सामूहिक रूप से क्रियाकलापों के संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में, मतलब शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में प्रस्तुत करता है, एक कथन को छोड़कर। तो आइए देखते हैं, ऊपर कर तब ना पूरा क्वेश्चन दिखना चाहिए। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए है, कह रहा है बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। ये तो ठीक है, क्या होना चाहिए, बच्चों सामंजस्य और सहयोग करना सीखना चाहिए। ये बात तो ठीक लग रही है। दूसरा कह रहा है बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। ये भी ठीक है, जब दूसरे बच्चों से बात करेंगे बहस करेंगे तो भी सीखेंगे। सी कह रहा है समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपस में बात करेंगे तो उससे क्या होगा, उसका अंक भी सुधरेगा और जो उसकी भाषा है वो भी सुधरेगी, ठीक है। और डी कह रहा है पौड़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि बड़ों के समर्थन से, मान लीजिए हम समर्थन करें, बच्चा घूम रहा है तो हम समर्थन करें घूमो, तो उससे यह नहीं होगा कि वह पूरा उसको मिलेगा, ठीक ना। समर्थन से नहीं है कि पूरा उसे क्या हो रहा है, मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर गलत पूछा है, एक को छोड़कर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर चौथा है। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, समूह कार्य में से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बताइए, पहला है दत्तकार, बी है, दूसरा है कागज पेंसिल परीक्षण, तीसरा है मौखिक प्रश्न और चौथा है निर्धारण मापनियाँ। तो कौन सा हो जाएगा, आप लोग जल्दी उत्तर बताइए फटाफट। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं बता दे रहा हूँ, मौखिक प्रश्न, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूत विचार दिए गए हैं,
इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए, कुछ सब्जियां फल होती है। ठीक है भाई, कुछ सब्जियां फल होती है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी ठीक लग रहा है। बी है बीज, सॉरी, बी कह रहा है बोझ किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गलत बात। यहाँ बीज है, ठीक है ना, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, तो क्यों नहीं, बीज बिना कोई पौधा कहाँ से उगेगा, ठीक ना। बहुत से पौधे बिना बीज के हो गए हैं, और ठीक 98% का पौधे हैं। और सी करा है गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, क्यों नहीं है, पौधा नहीं है, घास पौधा नहीं है, भी गलत। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 का है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वो जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। तो उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? तो आइए देखते हैं। चर्चा, अभिव्यक्ति, प्रश्न पूछना, प्रयोग। देखिए वह तो पूछने की बात कर रही, चर्चा होगी, अभिव्यक्ति आपस में बातचीत होगी ही, प्रश्न पूछे जाएगा कि ऐसा रहल, अब प्रयोग नहीं कर पाएगा कोई, अगर रहा भी होगा तो प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 6 देखेंगे। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। बी कह रहा है कक्षा की श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। कह रहा है घरों, एक बार प्रश्न और देख लीजिए बढ़िया से, कह रहा है कि घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। ठीक है, ये मान लीजिए श्रेष्ठ प्रदर्शन या वस्तु प्रदर्शनी आयोजित करना, ये बात तो ठीक है, बना सकता है। और बी कह रहा है, दूसरा कह रहा है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना है। ये कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी की बात कहाँ से आ गई, तो ये गलत लग रहा है। और तीसरा देख लेते हैं, बच्चों के सृजनशीलता का विकास करना, ये बात तो ठीक है, सृजनशील होगा ना जब खराब वस्तु से कुछ बनाएगा तो। और चौथा है बच्चों को पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, तो ये भी ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा है। दूसरा बात जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। ए वाला करा है, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। बी करा है, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी करा है, मेरी शक्तियाँ क्या थी। और डी करा है, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो ऊपर दिए गए 4 प्रश्नों या 4 प्रश्न के जो प्रकार है उसमें उत्तर क्या होगा। तो आइए देखते हैं, दिखाई तो दे नहीं रहा होगा, और ऊपर करते हैं। तो पहला दिया हुआ है बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वयं आकलन, ठीक है। दूसरा करा शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। तीसरा करा है बच्चों का स्व आकलन। और चौथा करा है शिक्षकों का स्व आकलन। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा हार्ड लेवल का है तो कोई बात नहीं, हार्ड लेवल का भी पेपर प्रश्न में आते ही है। 8वां करा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। ऑप्शन नंबर ए है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। बी है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। और तीसरा कह रहा है बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। और चौथा कह रहा है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए। तो बच्चों के दिन प्रतिदिन भाषा से समृद्ध होनी चाहिए, ठीक है ना, मिलती जुलती चाहिए। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सृजनात्मकता का विकास करना। ठीक है, रंग भरेगा तो इससे सृजनात्मकता का विकास होगा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा अवलोकन का विकास करना, ये भी बात ठीक है। तीसरा है वर्गीकरण कौशल का विकास करना, इससे भी हो जाएगा कौन सा कलर किस में भरना है, इससे भी वर्गीकरण का भी विकास होगा। चौथा है डाटा संग्रह का विकास करना, उपयुक्त में से कोई एक में से सही है, कोई उपरोक्त में से कोई सही है, मतलब कोई जो डाटा संग्रह वाली बातें नहीं है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए बी सी, तीसरा तीनों सही हो जाएगा। देखते हैं कहाँ है, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक ना, ए बी सी। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, थोड़ा क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो दिक्कत हो रही है, तो आप लोग उसको समझिए, 2 पेजों में आ जा रहा है। प्रश्न नंबर 10 है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर सभी शेष कारण हो सकते हैं, वह कारण कौन सा है? तो आइए देखते हैं। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को की है ना, ठीक है, पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। बी है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। सी करा इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करता है। और चौथा करा इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। तो देखिए इसका जो सही जवाब निकल कर आएगा, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, पौधे और पशु के बारे में कह रहा है, परिवार को जोड़ा गया है, ठीक ना, उप विषय में। तो इसका मतलब यह है कि विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाने की बात है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है, आइए देखते हैं कौन कौन सा है। समुदाय के साथ अन्योन्य का अवसर प्रदान करना। बी कह रहा है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। सी कह रहा है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। और डी कह रहा है आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। उपरोक्त में से कौन सही है? तो बताइए कौन सा सही होगा। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये बात तो ठीक है, संवेदनशील बनाना चाहिए सबके प्रति। दूसरा का है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, ये भी करना चाहिए। आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना, ये भी ठीक है। तो चारों सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चारों सही है। तो देखिए किस तरह है, यहाँ पर है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा, ये है हमारा एक पंक्ति, ठीक ना। तो शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसकी वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो आइए इसका उत्तर बताना। इसमें से उत्तर कह रहा है
ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार है। ठीक ना, तो ये बात सही है। वो विकल्प के तौर पर रखा है कि वह वाष्पीकरण हो गया। ठीक ना, अभी मुझे पता नहीं सही से। अगला देख लेते हैं। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? तो देखिए, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। 14 है वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? तो देखिए, क्या होता है यदि जल चक्र नहीं होता? तो ये नमूना हो सकता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है? जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो है जम्मू कश्मीर के पास है, तो उसका पड़ोसी राज्य। ठीक ना। अगला देख लेते हैं। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र के नाम बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान वाला बात तो गलत है। आगे चलते हैं, बड़ा है इसका। साड़ी नहीं बनाया। ठीक ना, ऐसे साड़ी बनाना चाहिए थे, यहाँ 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 देना चाहिए, तभी मिला पाते। ठीक, अगला देख लेते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन। ऑप्शन नंबर ए है उस जलवायु के कारण होती है जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, जो डिजाइन होती है ना, जलवायु के कारण होती है। मान लीजिए आप ठंडे क्षेत्र में रहेंगे तो उसकी डिजाइन अलग रहेगी। ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उनमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो देखिए, जंगल अधिनियम 2007 के द्वारा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग का समुच्चय का कौन सा है? मलेरिया, मियादी बुखार, चिकनगुनिया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घटपड़ी पौधा निफेंथिस, ऑप्शन नंबर 1 है का मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है। गलत बात। भारत में नहीं पाया जाता। गलत बात। मेढक कीड़े मकोड़े और चूहे को चालाकी से फंसाकर खाता है। ये बात ठीक है। ठीक ना। अगला देख लेते हैं। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो आंवला में होता है, पालक में होता है, और किस में होता है? गुड़ में। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। हमारे देश के लगभग सभी किया जाता है। हमारे देश में भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में मिर्च को लाने वाले व्यवसाय आए थे। मतलब जो मिर्च होता है ना, भोजन पकाने वाला, वह पूछ रहा है कि कौन लोग आए थे व्यापारी। तो कहाँ के लोग थे? तो यह दक्षिण अफ्रीका के थे, दक्षिण अमेरिका के लोग थे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो ये कौन बनाता है? पाख्ता। ठीक ना, पाख्ता जो होता है मेहंदी वेदी के बीच में जाकर बना लेता है। तो देखिए, टोटल 23 क्वेश्चन ही कंप्लीट कराएंगे। हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।